मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक गांव है, मुजफ्फरनगर से सटा हुआ गांव है नरा। यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर मैं बात करूंगा कि इस बार किसको वोट देंगे और क्या क्या इनके मुद्दे हैं, क्या क्या काम इनके यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले तो आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार आप? वोट तो मोदी को करेंगे और किसे करेंगे भाई हैं? आपका नाम और किसको वोट करेंगे? मोदी को करेंगे भाई। आपका नाम और किसको वोट? मोदी को। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? जयचंद। किसको वोट करेंगे? मोदी को ही करेंगे। आप किसको करेंगे वोट? नेपाल मोदी को ही करेंगे। ये तमाम यहाँ पर मोदी के समर्थक हैं। आप किसको वोट करेंगे? मोदी को करेंगे जी। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? मोदी। तो क्यों मोदी को वोट करना चाहते हैं? अच्छा काम कर रहा मोदी। किस तरह के कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार में किए गए हैं आपके को? सरकार में करीब तो सारे काम हो रहे, जनता को राशन खा रहा और क्या गैस सिलेंडर मिल रहे, सब काम हो रहे और कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा राज खत्म कर दिया उन्होंने, गुंडागर्दी जो है वो खत्म है। अच्छा जी बिल्कुल। अन्य पहले तो कोई नीचे पे बात जवन था कोई भी जंगल में इतनी बदमाशी नहीं। हाँ जी अब तो सब ठीक है जी। अब देखो तो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था किस तरह की मजबूती आई है कानून व्यवस्था? मोदी की सरकार बढ़िया मजबूत थी। कानून है ना थोड़ी भाई, जंगल में निकलना 5 बजे के बाद ही बाहर ही रहता। अरे कोई दिक्कत ही नहीं, रात में फिर हो जाओ। इससे बढ़िया क्या होगा हमारे लिए? कानून व्यवस्था जो मजबूत हुई है उसी की वजह से आप नरेंद्र मोदी यानी भाजपा सरकार इसलिए हम सरकार को बनानी चाहे ऐसे मोदी को। अगर कानून व्यवस्था के अलावा मैं बात करूं तो क्या वे काम है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कराए गए और आपको पता है कि ये कार्य कराए गए हैं और इसी वजह से आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, उनके चेहरे पे आप वोट देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को? रास्ता भी बना दिया है और हमारे शमशानों में भी काम करा है, बहुत कुछ काम करे जी। क्या क्या पहले यहाँ शमशान थे या नहीं थे? यहाँ नव निर्माण कराया गया, छावा बना था जी। वो शमशान घाट पक्का बना है हमारे यहाँ। उनका जो शमशान है उनका सौंदर्यीकरण कराया गया जी। हाँ हाँ सौंदर्यीकरण कराया गया। उसमें एक मतलब स्टोर बनाया गया और फूंकने का स्थान भी बनाया गया, सब कुछ बनाया। तो कितनी सड़कें लगभग आपके यहाँ पर बनी होगी इस सरकार में? सड़क तो काफी बने हुई है और ये जहाँ बड़ी सड़कें हैं, बड़ी भी सड़कें काफी बनी हुई है यहाँ पे और सारा ही सुधार हो रहा। किस तरह का औरों की सरकार में और अब की सरकारों में सुधार देखते हैं आप? अंतर मानते हैं कि जो पहले की सरकार थी उनमें सुधार नहीं हुआ और अब जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में 7.5 साल हो चुके हैं और जो केंद्र में 10 साल हो चुके हैं, तीसरी बार चुनाव हो रहा है जी। जब तो गुंडा कर दिया गई थी और अब जो है अब तो अगर जो जरी सी भी कुछ बात हो जाओ तो क्या एप्लीकेशन दो, क्या एकदम सुनवाई होगी। पहले कोई सुनवाई थी नहीं और अब तो सारा सुधार उन मोदी जी ने सही कर रखा है और तो सपोर्ट उनको ही करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जो पीएम का फेस नहीं होते तो फिर किसको वोट करते हैं? जी फिलहाल तो इसे करते हैं और किसे करते हैं और तो कोई दिमाग में ही नहीं कुछ भी। किसको वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? मोदी को देंगे जी। मोदी को क्यों करना चाहते हैं वोट आप? मोदी ने अच्छे काम कर रखे हैं। किस तरह के अच्छे काम किए? आपने कहा कि सारे काम बढ़िया गए हैं, 2-3 काम ऐसे गिनाए जो भाजपा सरकार में हुए। भाई ये बड़े गिनवाओगे वो काम तो भाई बस उन्हें सारे काम बढ़िया कर रखे है। आपको पता नहीं है? राशन फ्री करवा रखा उनने। राशन फ्री दिया जा रहा है सरकार की तरफ से आपको, तो उसी की वजह से आप वोट देंगे? बस और क्या भाई, यही चाह गरीब को और क्या चाह। आप किसको करेंगे? भाजपा को करेंगे। भाजपा को क्यों करना चाहते हैं? ये सही काम कर दी। किस तरह के सही कार्य कर रही है? एक किसान के हित में भी काम सही है, बस सभी के लिए काम सही कर रही है। एक तरफ किसान बॉर्डर पे भी लगातार रहा, धरना उनका 13-13.5 महीने जारी रहा। आप कह रहे हैं कि किसान के हित की बात करते हैं, तो किसानों के हित की कौन सी वो बात है जो की हो आपको लगता है कि जो भाजपा सरकार है उनके द्वारा तो किसानों के हित में कार्य किया गया है? 6 महीने में हमारे जो किसान निधि आ रही है, हाँ गुंडागर्दी नहीं, और जो किसानों पर कर्जा था वो माफ हो गया और क्या चाह। बिल माफ हो गया। बिल माफ हो गया। बिल माफ हो गया। बिल भी माफ हो गया। हाँ। और क्या कानून व्यवस्था के अलावा और क्या मुद्दे हैं? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करूं तो किस तरह से आप देखते हैं उन्हें? ये देखना क्या, अब तो फिलहाल तो काम सभी सही हो रहे हैं, अब जाना दिक्कत कुछ भी। हाँ जो दिक्कत तो पहले थी।
किस तरह की दिक्कतें पहले थी? आप कह रहे हैं कि पहले दिक्कतें थी। पहले दिक्कत ये थी कि लंबी लारी या आदमी कहीं टूवेल पर जा सकते, व्हाट्सएप से गुंडा तो करती खत्म है इस टाइम। अब यहाँ खड़ा मैं, अगर यहाँ से एक फोन कर दिया थाने में, एकदम एक्शन होगा। अब जब कोई लड़ा दंगा कुछ नहीं है यहाँ, पहले नहीं होता है काम। पहले तो जो मैंने कहा ये काम पहले नहीं होते जो काम अब हो रहे। अब तो तुरंत एकदम फोन करो, तुरंत गाड़ी दौड़ से आ रही। तो गेहूं की राशन फ्री की बात की गई, कानून व्यवस्था की बात की गई। अगर राशन फ्री सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं कि सरकार को जो आप राशन की वजह से वोट दे रहे हैं, अगर सरकार राशन बंद कर देती है या सरकार राशन फ्री नहीं देती तो आखिर किसको वोट देना पसंद करते? कोई दूसरा विपक्ष में चेहरा है। वो सरकार भी तो सुनिए कर रही वो सरकार भी तो देते हैं, फिर मोदी को राशन दे या ना दे, लेकिन वोट मोदी को। बात राशन की नहीं आया कभी भी। हाँ, पर सरकार तो राशन अपनी तरफ से दे ही रही, भाई जो उसे सुविधा करनी वो कर ही रहे, पर वे राशन दे ना दे, और जब भी मोदी की थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के मोदी के समर्थक हो, ठीक है? तो अगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में पीएम का फेस नहीं होते तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी को भी तब भी वोट करते? हाँ, तब भी वोट करेंगे जी, तब भी भाजपा को ही वोट करेंगे। तो अब आप फिलहाल वर्तमान में नरेंद्र मोदी के फेस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, या पहले से ही लगाव है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और वोट देते रहेंगे? ये तो लगाओ पहले से है। एक हमारी बिरादरी का तो जो है इससे भाजपा से ही लगा हुआ है, सैनी बिरादरी का। सैनी बिरादरी का तो भाजपा को ही देता है वोट। हाँ, आप सब जो सैनी समाज के लोग हैं, सैनी समाज के हैं, पूरा मोहल्ला ही सैनी समाज का है।